हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं हम सभी। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पेमेंट ट्रेड में। और आज हम लोग करने वाले हैं निफ्टी का डीप डाउन एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब डेली, आवरली, 15 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे हम लोग मार्केट को देख सकते हैं और आने वाले टाइम में क्या चीज़ देखने को मिल रही है। देखो, देखने को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ एक देखने को मिली है, वो आपने शायद ही नोटिस करी होगी मार्केट में, और सब बुलिश होकर बैठे होंगे। मे बी ऐसा हो सकता है। देखो, मार्केट यहाँ पे एक चैनल में चल रहा है। ये चैनल दिख रहा है, ठीक। इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से एक बार बना देते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है। थोड़ा आपको जूम करे बिना ही दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं चलो आपके लिए ना। ये देखो, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक चैनल में चल रहा है। ये देखो, ठीक। अब इसको कर देते हैं डिलीट। ये चले पार्ट को। यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग, मार्केट जब जब यहाँ पे आ रहा है फॉल कर रहा है, जब जब आ रहा है फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है, फॉल कर रहा है। और आज मार्केट ने यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाई है। इनसाइड कैंडल रेजिस्टेंस पे जब भी बनती है तो मार्केट एक रिवर्सल पैटर्न दिखा सकता है। कई लोगों के लिए बेरिश हरामी होगी, पर हम लोग इसको इनसाइड कैंडल ही बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको फिर इसका हाई टच नहीं करना चाहिए था, ठीक। तो ये आपके लिए एक इनसाइड कैंडल का काम कर रहा है। ये देखो, ऑब्वियसली बात है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी तो आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। 1:2 तक के टारगेट रहते हैं इसमें। यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या देखने को मिल रहा है, अगर ये एक वी शेप रिकवरी है, ऊपर से रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो वी शेप रिकवरी दी है मार्केट ने, तो इसका फॉल भी वैसा ही आएगा, ठीक। लेवल कौन सा हो सकता है रिट्रेसमेंट का, फर्स्ट लेवल कौन सा होगा कि मार्केट रिट्रेस हो सकता है, ये है आपका 22,371। तो 22,371 को हम कर देते हैं मार्क। और अब देखते हैं कि यहाँ पे और कुछ भी सिनेरियो बन रहे हैं क्या लेवल्स के। ये आपका हो गया डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस, आपका मार्केट का ओवरव्यू कि मार्केट किस तरीके से चलता है। और ये आपका, ये भी आपका एक जोन ही है एक्चुअल में पूरा, ठीक है। ये आपका एक पूरा जोन है। ये देखो, ये आपका एक जोन बन गया। तो आपका ये एक डिमांड जोन नीचे की तरफ में, ठीक। अब चलते हैं हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में नियरेस्ट सपोर्ट या की लेवल आप बोल सकते हो, वो है ये लेवल। लेवल क्या है आपका 22,616। 22,600 आप पकड़ के चलेंगे इसको। 22,600 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो हम लोग शॉर्ट के लिए एग्रेसिवली प्लान कर सकते हैं। टिल सबसे पहला टारगेट 22,522 आएगा, फिर नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। ये आपका आवरली टाइम फ्रेम का आपको लेवल्स मिल गए। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ आपको क्या देखना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोगों को देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा है एक्चुअल में। तो सबसे पहला अगर मेरे को चीज़ दिखती है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ दिख रहा है XABCD पैटर्न। क्योंकि अगर मैं इसको एक इम्पल्स मानूँ, ठीक है, और इसको एक स्मॉल करेक्शन मानूँ, ठीक है, और फिर वापस ये ऊपर की तरफ गया है, तो इसका टारगेट कहाँ तक आ सकता है, इसका टारगेट आ सकता है 0.88 तक, 884 तक। तो ये आपका एक जोन निकल के आ गया। तो ये XABCD के थ्रू अगर मैं पैटर्न निकाल रहा हूँ, अगर मैं इस स्विंग को यहाँ तक भी ले लेता हूँ, चलो इस स्विंग को मैं ये लेता हूँ, हाफ बेड पैटर्न को ये यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यही है इसका लेवल, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, XABCD का पैटर्न का हार्मोनिक बेड पैटर्न का हाफ बेड पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ। अब एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होगा जब ये B पॉइंट निकलेगा। तो पहला सिनेरियो क्या क्लियर है कि भाई मार्केट यहाँ तक तो आ सकता है, चांसेस हैं, पर कब, जब 22,000 वाला ये लेवल, कौन सा आपका 22,600 का लेवल निकाले। इतना क्लियर है, पहला चीज़ आपका क्लियर हो गया। दूसरी चीज़, मार्केट नीचे क्यों आ सकता है, क्योंकि US का CPI डाटा अभी अच्छा आया नहीं है। काफ़ी 500-600 पॉइंट देखते हैं कितना पॉइंट नीचे चल रहा है, 521 पॉइंट नीचे चल रहा है, 1.35% नीचे है। और निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी भी आपका नीचे है। देखते हैं ओवरनाइट और क्या चीज़ें हो सकती हैं, कल के दिन और क्या हो सकता है। कल भी हमारे यहाँ पे छुट्टी है मार्केट की। तो देखो, यहाँ पे आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक मिनी ट्रेंड लाइन मिलेगी। अभी हम लोग ये छोड़ देते हैं कि मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, ठीक है। ये मिनी ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। पहला जो हम लोगों को सपोर्ट का लेवल दिखेगा, हर्डल वाला, वो ये दिखेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है मार्केट, देखो अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन हो रहा है, ठीक है, और एक ये लेवल बना लो आप,
इस जोन के बीच में कहीं से, ये देखो कहीं ओपन हो रहा है और यहाँ से आपको इस तरीके से कोई मोमेंटम मिलता है तो प्ले कर लेना भाई, है ना। आपको टारगेट कहाँ तक दे सकता है, मार्केट किस तरीके से चलेगा। मार्केट इधर आया, ये गैप डाउन है तो इसको भी हम लोग एक लेवल मान के चलेंगे। ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे फिबोनाची का लेवल क्या निकल के आ रहा है, जो भी स्विंग आएगा ना आप उसको फिबोनाची के लेवल से कैलकुलेट करना। अब आपके पास ये 3 लेवल निकल के आ रहे हैं, 22,700, 22,716 और 22,680। 680 से लेके 716 का जो बीच का गैप है, ये आपका एक रिजेक्शन लेवल बन सकता है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट गैप डाउन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं और बाउंस कहाँ तक आ सकता है वो ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ तक आता है, ठीक है, तो फिर मार्केट का फ्लो किस तरीके से रहेगा। मार्केट का फ्लो रहेगा, इधर आया, फिर मार्केट ऊपर गया, वापस और फिर ये नीचे की तरफ आएगा। नीचे की तरफ आता है तो कहाँ तक आ सकता है, ये लेवल है आपका 22,523, ठीक है, 22,523 का आपका एक ये लेवल है, ये आपका इस जगह आ सकता है, ठीक है। 22,523 क्यों बोल रहा हूँ, देखो इधर ये जोन को अगर मैं आगे खिसकाऊंगा ना तो आपको दिखेगा कि ये भी एक की लेवल है। मार्केट इसको इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट, पहले रेजिस्टेंस ले रहा था, फिर इसके बाद इस पर रीटेस्ट नहीं आया है अभी तक एक बार भी। तो इसके बाद क्या हो सकता है भाई, इसके बाद मार्केट आपका जा सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। अब ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है, इस लेवल की इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ आपको। पहली चीज़, मार्केट इस तरीके से आया, यहाँ फॉल दिया, ठीक है, तो ये ABC का करेक्शन हो गया, एक करेक्टिव वेव हो गई, फिर ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ से नेक्स्ट इम्पल्स वेव चालू करेगा, ठीक है। देखो बता देता हूँ कैसे, सॉरी अब मैं इस जोन से इस जोन तक का अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ कि जो मेरे प्रोबेबिलिटी सपोर्ट हो सकते हैं, वो लेवल क्या निकल के आ रहा है, वो देखो आपका ये 0.681 का लेवल मिल रहा है और ये फिर आपका एक की लेवल की तरह काम करेगा। और ये आपको फॉर्मेशन क्या बना करके दे रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। ये फॉर्मेशन आपको देगा A to B, देन ये, और फिर आपको ये यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है। सिमिलरली वही जोन आ गया हमारे पास, हो सकता है थोड़ा डीप में आ जाए, हो सकता है यहाँ से बाउंस दे आपको ये जोन से, तो ये जोन आप मार्क करके रख लो, ये आपके प्रॉब्ली सपोर्ट जोन हो सकता है, ये वाला जोन, ठीक है। क्लियर है इतना। इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं इधर विक्स बन रही है कुछ, तो फिर हम लोगों को ईजिली पता लगेगा चीज़ ना। लाइन चार्ट बनाते निकालते हैं क्लोजिंग वाला ना, ये लेवल आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। ये लेवल तक आपका मार्केट नीचे आ सकता है, चांसेस हैं इधर, ठीक। और इसके बाद अगर मार्केट आता है, रुकना आपके लिए मैं पूरा अच्छे से डिज़ाइन कर देता हूँ इसको, ये देख लो, ये प्रॉब्ली मूव हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो इस मूव को ऐसे ही प्ले करें। अगर आपको पसंद आया हो एनालिसिस तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और आगे पोस्ट कर दो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। ये प्योरली प्रिडिक्शंस हैं कि मार्केट इस तरीके से मूव कर सकता है, क्योंकि मार्केट इट्स ऑल अबाउट फियर एंड ग्रीड। तो जिस लेवल में मेरे को दिख रहा है गैप डाउन होने के बाद क्या हो सकता है, हाँ, पर अगर जब मार्केट इस जोन के ऊपर निकलेगा 22,680 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है नीचे से आने के बाद, जैसे कि अगर मार्केट इधर आया फिर आया और वापस इधर से बाउंस लेके जैसे ये लेवल निकालेगा ना, आप इधर बाइंग करेंगे और इधर के नीचे का आसपास का कोई स्टॉप लॉस आप रखना जो लास्ट स्विंग हो, फिर आपको ये मार्केट टिल ये यहाँ तक आपको इजीली दोबारा एक 22,800 तक जाता हुआ देख सकता है। कब दिखेगा, जब मार्केट नीचे खुलने के बाद वापस ये लेवल को क्रॉस करेगा। 22,680 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। चलो टिल देन बाय। इसका फ़ोटो ले लो और
फिर मेरे को आप बताना कि आपको एनालिसिस समझ में आया नहीं आया, मार्केट उसके अकॉर्डिंग चला है या नहीं चला है, जैसा भी हो मेरे को बताना ज़रूर। चलो टिल देन बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दो यार। चलो।